हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, पूर्व एनएसजी कमांडो हैं, वो जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। डॉक्टर सुरेंद्र जी, इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, आगे क्या आप देख रहे हैं इसका भविष्य? ये जो मिडल ईस्ट की जो स्थिति बनी हुई है, ये बहुत ही जो ना इसके घातक परिणाम रहेंगे और पूरी दुनिया को इसका जो ना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे वो महंगाई की मार हो, चाहे वो टेक्निकल मार हो, चाहे इक्विपमेंट की हो, तो हर तरीके से उसका हर आदमी के ऊपर बोझ आने वाला है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ना हमारे देश के ऊपर भी इस पर बहुत बड़ा जो है ना बोझ आएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने डेवलपमेंट के लिए और मिडिल ईस्ट से होके आगे जो रास्ते बनाने की जो नीति, जो पोर्टल इसको वहाँ बंदरगाह हम लोगों ने तैयार किया गया था, वो बंदरगाहें भी जो ना तहस नहस होने के कगार के ऊपर हैं। तो और दूसरी जो चीज़ है, ये जो परिस्थिति है ये बहुत ही खतरनाक है और पूरी दुनिया के अंदर जो युद्ध लड़ने की जो नीति और नीयत है वो सब चेंज हो चुकी है। जिस तरीके से इराक के खलीफा को जो ना मारा गया है, तो अब जो है ना सीधा का सीधा सिविल या आम पब्लिक या नेताओं या जो ना हायर अथॉरिटी को जो ना टारगेट किया जा रहा है। कई देशों की कई घटनाएं हो चुकी हैं और ये घटना उस चीज को जो लोग पहले कहते थे, बहुत सारे नेताओं ने जैसे बयान दिए, देखा होगा आपने, देखा अब जो ना सैनिक है, जो फौज है, वो तो मरने के लिए है। अब वो फौज मरने के लिए नहीं है, वो सब चीज ऐसी चेंज हो गई है। चाहे वो किसी राष्ट्रपति को उठाने की बात हो, चाहे खलीफा को मारने की बात हो, चाहे तमाम तरह के जो है ना ये जो टारगेट है, पहले कुछ नियम होते थे, युद्ध लड़ने की कुछ नीतियां बनाई गई थी जिनेवा के तहत भी, पर वो सब चीजें जो ना अब धरा से आई है। अब उन चीजों को जो हमारे जैसे देश है, भारत जैसे देश है, जो शांति अमन चैन वाले देश है, वही उनको फॉलो करते हैं, नहीं तो वो सब जो ना धरे धराए रह गए हैं। और ये लड़ाई जो है ना अब जो है लंबी चलेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई जो ना महीनों में खत्म होगी, क्योंकि मुश्किल है। और जब लंबी लड़ाई चलेगी तो महंगाई की मार पूरी दुनिया को पड़ने वाली है। बिल्कुल डॉक्टर सुरेंद्र जी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ईरान जब अपने बदले की कार्रवाई कर रहा है तो उसमें वो ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है और ऐसे में वो जो सप्लाई कट ऑफ करना वो चाहता है। इससे जो महंगाई वाला पॉइंट आप कह रहे हैं वो वाकई पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आने वाले समय में भारत के लिए भी चिंताजनक साबित हो सकता है, क्योंकि प्राइस राइज की सिचुएशन सामने आ सकती है। बिल्कुल सही बात है। कई लोग जैसे कहते हैं वैसे भी अब वो धंधे पर चोट मारने वाली बात है। वहां पे जो तेल से जो आयात जो पैसा आ रहा है, जो उनका डेवलपमेंट है, वो तो ये सब तेल के ऊपर तो कूद रही है देश। इनके पास तेल नहीं है तो इनके पास कुछ नहीं, कंगाल देश है, तेल के अलावा तो कोई चीज ऐसी है नहीं। तो अब ईरान ने ठान लिया, करो या मरो। जब ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है तो जिन जिन देश जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो तेल बेच रहे हैं और अमेरिका को इनको सपोर्ट करने वाले देश हैं, उन सारे के सारे खाड़ी देशों के ऊपर ईरान ने जिस तरीके से जो ना हमला किया है, वो वाकई जो है ना उसका बनता था। और दूसरी चीज जो है ना, ये अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि जो इस तरीके से ईरान हम के ऊपर हमला करेगा। एक ही दिन के अंदर 1000 से ज्यादा हमले ईरान द्वारा दोनों तरफ से जो ना किए गए हैं। 3000 मिसाइलें जो ना ईरान ने एक झटके के अंदर जो ना मारने का काम किया। तो ये जो है, ये लड़ाई के परिणाम गंभीर परिणाम होंगे। मैं पूर्ण देशवासियों को भी ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है, हम शांति प्रिय देश है, हम लोगों को किसी तरह की जो ना कंट्रोवर्सी के अंदर हमारा देश नहीं है और हम शांति चाहते हैं। परंतु हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमें इजराइल भी एक समय पर हमारे साथ खड़ा था और एक समय के ऊपर ईरान भी हमारे साथ खड़ा होने का काम किया है। तो हम लोग जो है ना, हमारा देश और जो ना हमारी नीति यही है कि हम चाहते हैं कि शांति हो, देश दुनिया के अंदर अमन हो। और दूसरी चीज जो है, ईरान अब जो आसपास के छोटे जो देश जो कंट्री हैं, उनके जो तेल के जितने भी कुएं हैं, जितने भी उनके रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पावर का रिसोर्सेज हो, चाहे वो तेल के हो, चाहे वो उनकी कोई मेन लाइन हो, उनको बर्बाद करने की जो ना पूरी कोशिश करेगा। और ये चीज़ मैं आपको पहले कह चुका हूँ, अब जो ना अब युद्ध की
नीति बदल गई है, नियम बदल गए हैं। अब ना कोई नियम है ना कोई नीति है, चाहे सिविल जनता मरो चाहे आम आदमी मरो। आपने देखा होगा जो अभी इजराइल और जो ना अमेरिका ने जो हमला किया है उसमें 87 जो ना स्कूली लड़कियों की जो ना डेथ हुई है। तो जी ये चीजें बड़ी बदलाव आ गया इन चीजों के अंदर। बिल्कुल, अमेरिका कह भी रहा है कि ये जो युद्ध है वो समय से आगे चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि इससे पहले कि इजराइल और अमेरिका हमला करते वहां पर ये समझौता चल रहा था परमाणु को लेकर, खास तौर से इसको लेकर कि न्यूक्लियरी स्ट्रांग ना हो, क्योंकि यूरेनियम संरक्षित कर रहा था ईरान, और ऐसे में आगे वो कंटिन्यू ना हो। क्या ये उद्देश्य भी रखा जाएगा अमेरिका और इजराइल की ओर से इस युद्ध के दौरान? बिल्कुल, सारी लड़ाई तो वही है, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से मजबूत होता जा रहा था, और इजराइल अगर वहाँ यूरेनियम और ये सब चीज़ों को तैयार करके परमाणु बम अगर तैयार करता तो उसके बाद जो है आसपास के देशों के ऊपर दबाव था, और खासकर इजराइल के ऊपर जो ना वो अपना एक दबदबा कायम करना चाह रहा था। आपने पीछे भी देखा होगा, क्योंकि उसी चीज की लड़ाई थी और ये बातचीत के जरिए भी हल होने वाली थी। फिलहाल जो ना इजराइल के ऊपर पूरा दबाव बना हुआ था, और इजराइल का कोई साथ देने को तैयार भी नहीं था इस मुद्दे के ऊपर। सब दुनिया यही चाह रही थी कि भाई जो ना परमाणु हथियार ना बनाए जाएं, जिनके पास भी जो जखीरा है उसको वहीं रोक दिया जाए, क्योंकि वो तो मानवता के लिए एक ऐसा घातक बम है कि जो कुछ नहीं छोड़ता, कुछ बचता नहीं है। दूर दूर तक, सालों साल तक जो ना उनके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो ऐसी चीज को बनाना, चाहे वो पहले किसी ने बनाया है नहीं बनाया है, तो अब आगे नहीं बनना चाहिए। ये चीज का कंट्रोल होना भी जरूरी है। और आपने देखा होगा, सुना होगा, और जापान के अंदर जो हिरोशिमा नागासाकी के वहां मारे गए बम, उनके आज भी वहां पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपंग पैदा होते हैं, और आज तक उनका परिणाम भुगतने रहे हैं लोग, जनता। तो ये चीज तो बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, शायद अमेरिका इसी को लेकर कह रहा है कि जब तक वो टारगेट अचीव नहीं कर लेता वो रुकने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। या रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।